नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रवीश जी अड्डा में। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आगामी एग्जाम जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, बिहार एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी इत्यादि एग्जामों के लिए यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है कि भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो यह आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, जो है कि एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है कि बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि वृत्त ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य क्या होता है, सीधी रेखा में आता है, तब उस समय क्या होता है, वृत्त ज्वार होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारत के किस राज्य में डम्फा वन्यजीव अभयारण्य को बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया है। तो यह जो है कि मिजोरम में। अगर आपसे पूछा जाए कि डम्फा जो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो आपको यह भी याद रखना है कि यह भी कहाँ है, मिजोरम में ही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। तो आपको याद रखना है कि भारत और चीन के बीच की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो यह कहाँ पे है, यह न्यूजीलैंड में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ओबला परियोजना जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो यह किस राज्य में स्थित है। यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है। यह 49वीं जो है यूएसए एवं कनाडा जो है कि इनको अलग करती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन है, ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है कि यह नंदा देवी सबसे सर्वोच्च शिखर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारत का कौन सा स्तंभ भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो यह कौन सा है, इंदिरा पॉइंट सबसे निकटतम स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। तो यह कौन सी सीमा कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है। कजाकिस्तान। यह एग्जाम में पूछा जाता है, पिछला एनटीपीसी एग्जाम में पीटी में पूछा गया था, कौन सा है ये, तो याद रखिएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो कर्णप्रयाग में जो है कि अलकनंदा एवं पिंडार नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह कहाँ पर है, महानदी, और इसकी जो लंबाई है वह 4800 मीटर इसकी लंबाई है। साथ ही जो है कि आपको याद रखना है भारत की जो और एक गंगा नदी है, यह 2525 मीटर लंबाई, इनकी लंबाई जो है 2525 मीटर है, यह भी याद आपको रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एल्मिस्टी जो है कि ज्वालामुखी किन देश में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि पेरू में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बुडापेस्ट, वियना, बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि धाना पक्षी उद्यान का दूसरा नाम क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इनका नाम है। तो याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इनका नाम है। भारत की दंडकारण्य परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी या लागू की गई थी। तो यह हो जाएगा उड़ीसा। अगर इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि भौगोलिक तट का नाम जो है मकरान तट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि
कि सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है, तो याद रखना है कहाँ से निकाला जाता है, केरल से। या थोरियम कभी पूछा जाएगा कि ये मोनाजाइट का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोरियम जो है कि मोनाजाइट का ही अयस्क है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।